हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्रा एजुकेशन अड्डा में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग गार्डियन पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे और आज की भी क्लास में हम लोग गार्डियन पीरियड के बारे में ही पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोग गोलमेज सम्मेलन को कंप्लीट किया था और हमने कहा था कि गांधी जी क्या हुए, लंदन से वापस आ गए हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी किया। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार 1909 में हरिजनों को क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया था। 1919 में इस सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और साथ ही साथ जो रैमसे मैकडोनाल्ड हैं, उन्होंने क्या किया, दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया। तो आज हम लोग उसी सांप्रदायिक निर्वाचन के साथ साथ पूना पैक्ट पर भी बात करेंगे। गांधी जी की जो पूना पैक्ट है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं गार्डियन पीरियड। ठीक है, हम किसकी बात करें? गार्डियन पीरियड। और गार्डियन पीरियड में हम बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट के बारे में। सांप्रदायिक पंचाट। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग आप सभी को। और सेशन को एक बार आप सभी शेयर भी कर दें, सभी को आप अपने अपने ग्रुप में भेज दें इसको। ठीक है, जिन लोगों ने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में इसको शेयर कर दें। अब हम बात करें सांप्रदायिक पंचाट की। तो सांप्रदायिक पंचाट जो है यह प्रदान किया जाता है 16 अगस्त 1932 को। कब प्रदान किया जाता है? 16 अगस्त 1932 को। और यह किसे प्रदान किया जाता है, कौन प्रदान करता है? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं रैमसे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के पीएम कौन है? रैमसे मैकडोनाल्ड। उस रैमसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया। किसे प्रदान किया? तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन है ये दलितों को प्रदान किया गया। किसे? दलितों को। और देखिए कहां प्रदान किया गया था? क्या केंद्रीय विधानसभा में प्रदान किया गया था या प्रांतीय विधानसभा में? तो इसे जो प्रदान किया गया था, इसे दलितों को प्रांतीय विधानसभा में प्रदान किया गया था। कहां पर? प्रांतीय विधानसभा। जैसे आज आप देख रहे हैं कि केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है यानी संसद है और राज्यों में क्या है? विधानमंडल है। उसी प्रकार जो प्रांत होते थे उसमें उसके विधानमंडल को हम प्रांतीय विधानसभा और केंद्र वाले को हम कहते थे केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना? इसे क्या किया गया? प्रांत यानी राज्यों में प्रदान किया गया दलितों को। क्लियर? प्रांतीय विधानसभा में अब प्रदान किया गया और कहा गया कि दलित वर्ग ही जिस स्थान पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया है, वह उस स्थान पर चुनाव लड़ेगा। वह दलित ही उसे वोट भी करेंगे। क्या करेंगे? दलित ही, जो दलित वर्ग को जब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया तो कहा गया कि दलित ही उस सांप्रदायिक निर्वाचन में जिस क्षेत्र में प्रदान किया गया वहां पे चुनाव लड़ेगा और दलित ही उसे क्या करेगा? वोट भी करेगा। वास्तव में अगर कहा जाए तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत कब हुआ? तो 1909 के
मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो पहली बार 1909 में मुसलमानों को क्या किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रदान किया गया था। पहली बार किसे प्रदान किया गया था? मुसलमानों को, मुसलमानों को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मुसलमानों को प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए मैं मार्ले मिंटो जो सुधार है ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, कंपनी अपना एक क्या करती थी, एक कानून लाती थी, और वही एक कानून था 1909 का, जिसे हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। उस समय जो भारत सचिव थे वो मार्ले थे। भारत सचिव कौन थे? तो भारत सचिव मार्ले थे, और उस समय वायसराय मिंटो थे। वायसराय थे, मिंटो क्या थे? वायसराय थे, वायसराय। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली हुआ क्या था कि यह भारत सचिव कोई पद नहीं बनाया गया था। शुरुआत में भारत सचिव पद अंग्रेजों ने गठित नहीं किया था। हुआ क्या था, आप सभी जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुआ था, कौन सी क्रांति? 1857 की, 1857 की क्रांति, सुनते जाइएगा बात को। 1857 की क्रांति होता है, आप सभी जानते हैं। इस क्रांति के दौरान क्या होता है कि हमारे सैनिक पूरे के पूरे जो ब्रिटिश शासन है भारत में उसकी जड़ को हिला देते हैं, और अंग्रेज जो है, मतलब अंग्रेज सरकार है या ब्रिटेन है, इस क्रांति से डगमगा जाते हैं। और ये जब क्रांति होता है, इससे पहले कंपनी के देखरेख के लिए, मैं ऊपर वाली चीजों को हटा रहा हूं, ये चीजें हटा रहा हूं। कंपनी की देखरेख के लिए आप जानते हैं कि कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC। इसकी स्थापना 1600 में किया गया था, और जब 1600 में किया गया था तो इस कंपनी की देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियुक्त किया गया था कि भैया तुम ही कंपनी का क्या करोगे, देखोगे कि व्यापार कैसे कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है, कंपनी की देखरेख के लिए। आप समझते हैं कि जब कंपनी भारत आती है, और कंपनी भारत आती है तो कंपनी धीरे धीरे भारत में व्यापार करती है। ठीक है, कंपनी के साथ भी कई सारी समस्याएं होती हैं, और बाद में कंपनी क्या करती है, भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीति भी करने लगती है। और ये राजनीति की जो पहलू इसके साथ स्टार्ट होती है वह 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान स्टार्ट होती है। वो शुरुआत होती है, और 1764 का जब बक्सर का युद्ध होता है तो कंपनी क्या करती है, भारत पर क्या करती है, उसका नियंत्रण होना स्टार्ट हो गया था। वास्तविक नियंत्रण भारत पर कंपनी का बक्सर के युद्ध से स्टार्ट हो जाता है 1764 के। क्लियर? उसके बाद 1765 में क्या होता है, कंपनी भारत पर द्वैध शासन लागू कर देती है। दोहरा शासन, दो लोगों का शासन, भारत में नहीं, वो भी बंगाल में, 1765 में। ठीक है, जब कंपनी दोहरा शासन लागू करती है तो कहते हैं कि जब प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। यह युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला की सेना के साथ, बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के साथ, अंग्रेज था। ठीक है, यह युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 का। कहते हैं कि इसके पहले जब अंग्रेज भारतीयों से व्यापार करते थे तो वह अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों को जब भी कोई सामान खरीदना होता था वो बुलियन में सामान खरीदते थे, बुलियन से सामान खरीदते थे। अब आप कहेंगे सर बुलियन क्या होता है, और आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर आप तो सांप्रदायिक पंचायत पढ़ा रहे थे, इधर कहां चले आए। तो मैं कुछ बातें आ रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो कुछ बातें तो सुनेंगे ना। अंग्रेज क्या करते थे, प्लासी के युद्ध से पहले सामान खरीदते थे बुलियन में। बुलियन क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा, तो बुलियन होता है सोना चांदी, हीरे जवाहरात। मान लीजिए कि एक डेस्टर है, ठीक है ना, इस डेस्टर को खरीदना है और प्लासी के युद्ध से पहले वो खरीद रहे हैं अंग्रेज,
तो इस डेस्टर को खरीदने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीयों को या तो इसको सोना या चांदी से खरीदेंगे, इसे कहते थे बुलियन। जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद अंग्रेज जब इस डेस्टर को खरीदने लगे तो इस डेस्टर को भारतीय रुपये से अब खरीदने लगे, अब बुलियन से नहीं खरीद रहा है। जो भारतीय मुद्रा उस समय चल रही थी उस मुद्रा से इसको खरीदने लगे। लेकिन जब प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब इस डेस्टर को खरीद रहे हैं, इस डेस्टर पर वो टैक्स लगा रहे हैं, अब देखिए हुआ क्या, टैक्स लगा रहे हैं तो कंपनी का जो कर्मचारी था ना वो भी अब आम जनता का शोषण करने लगा और शोषण करके वो इंग्लैंड जाने लगा। और आप देखे होंगे कि जब मोदी जी ने 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था ना, अरे 500 के और 1000 के जो पैसे चलन में थे उनको चलन से बाहर कर दिया और साथ ही साथ जीएसटी प्रणाली भी लाए। इसके पहले आप देखे होंगे कि ठेकेदार हुआ करते थे और ठेकेदार क्या होते थे, ठेका से बहुत पैसा कमाते थे और जब उनके भाई बहन बेटी उनकी शादी होती थी तो खूब पैसा उड़ाते थे, ठीक है, अपनी शान शौकत दिखाने के लिए। कंपनी के कर्मचारी यही कर रहे थे, शान शौकत दिखाने के लिए क्या कर रहे थे, वो जाते थे ब्रिटेन और ब्रिटेन में खूब पैसा उड़ाते थे। अब ब्रिटेन में इन कंपनी के कर्मचारियों को नवाब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नवाब कहा जाता था। कंपनी कर्मचारी आपने सुना होगा ना, आज भी हर घर में माँ बाप जब बच्चा कुछ कोई ऐसी हरकतें करता है तो हर पिता अपने बेटे को कहता कहीं के नवाब हो क्या। जब औरंगजेब मरा ना तो हर घर में नवाब उत्पन्न हो गए थे, समझ रहे हो। तो एक अधिनियम आया था 1784 का, 1784 जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या किया गया था, जिसे कंपनी के अधिकार दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 16, ये क्या कर रहा था, पूरा अब भारत में राजनीतिक और व्यापारिक मामले देख रहा था। ब्रिटेन में लगा कि एक ही व्यक्ति राजनीतिक और व्यापारिक मामले देखेगा, गड़बड़ हो जाएगा। 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। इस भाई साहब से कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, भैया तुम एक काम करो, तुम अब व्यापारिक मामले देखो, तुम व्यापार से जुड़े हुए जितने मामले हैं उनको तुम देखोगे, और इनसे कहा गया कि तुम जो है अब राजनीतिक मामले देखो। ये दोनों भाई साहब हैं, इन दोनों भाई साहब के होते हुए भी भारत में एक क्रांति हो गया 1857 की, सिपाही विद्रोह 1857 की। जब विद्रोह हुआ तो पूरी कंपनी थर-थर कांप गई। कहा भैया तुम कर क्या रहे थे, तुम क्या कर रहे थे। तब क्या हुआ कि उस समय महारानी थी, जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय महारानी थी महारानी विक्टोरिया। भाई साहब महारानी विक्टोरिया ने कहा कि जानते हो एक काम करो, इन दोनों को हटाओ अपने अपने पद से, इन दोनों को हटाओ और एक नया पद बना दो। कौन सा, भारत सचिव। इन दोनों को मिला के एक नया पद बना, भारत सचिव, जो रहेगा इंग्लैंड में और यही सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है ना। और उसी अधिनियम में ये आया था 1 नवंबर 1858 को। इसी अधिनियम में एक नया पद ला दिया गया और कहा गया गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद लाया जाए, वायसराय। तो वायसराय भारत सचिव से छोटा पद हुआ करता था। इतनी कहानी मैं ये बताने वाला था, ये भारत सचिव और वायसराय की कहानी बताने के लिए इतना पीछे मैं गया था। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अब देखो जब मैं बात करूं सांप्रदायिक पंचायत की, तो सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो 16 अगस्त 1932 को दिया गया, ये किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को दिया गया और कहा गया कि दलित क्या करेंगे, उन स्थानों पर चुनाव लड़ेंगे जिन स्थानों पर उनको दिया गया और दलित उनको क्या करेगा, वोट प्रदान करेगा। जब इस तरह की बात है तो इसका मतलब क्या सांप्रदायिक, पहली बार सांप्रदायिक पंचायत किसी को और को भी दिया गया था क्या, हाँ, मुसलमानों को दिया गया था। और 1919 के अधिनियम द्वारा उस समय जो भारत सचिव थे मार्ले थे और मिंटो थे, इसलिए उस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। उसके बाद इस सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा, और इस अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये मॉन्टेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे ये वायसराय थे। इस अधिनियम द्वारा इस सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार किया गया और इस सांप्रदायिक निर्वाचन को एंग्लो इंडियन को प्रदान कर दिया गया। एंग्लो इंडियन, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को सिखों को प्रदान किया गया और इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को ईसाइयों को प्रदान किया गया। इनका मेन मोटिव था कि भारत को बांट दो और अंततः 1932 में स्वयं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को दलितों को प्रदान कर रहे हैं। जब दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया गया, सांप्रदायिक पंचायत जब दलितों को प्रदान किया गया, उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे और बात कब की है, बात है 16 अगस्त को। इस सांप्रदायिक निर्वाचन पर जो पंचायत है, सांप्रदायिक पंचायत है, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है ना। इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में 20 सितंबर को, यानी 20 सितंबर 1932 को गांधी जी क्या किए, गांधी जी यरवदा जेल में ही, कहां पर, यरवदा जेल है में है, ठीक है ना, यरवदा जेल में है। इसके लिए आमरण अनशन कर दिए, आमरण अनशन, अनशन, आमरण अनशन कर दिया, आमरण अनशन। कहे कि जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अन्न जल सब त्याग दूंगा। हुआ किस तरह, तो गांधी जी मर जाएंगे। तो क्या हुआ कि अब कुछ लोग मिले, ठीक है, और कौन मिले, मदन मोहन मालवीय, क्लियर। अब कुछ लोग जैसे मदन मोहन मालवीय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पुरुषोत्तम दास टंडन है और सी राजगोपालाचारी है। ये लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिले और कहे कि भाई एक काम करो, आप गांधी से समझौता कर लो और इस सांप्रदायिक निर्वाचन जो पंचायत है इसको हटाओ, ठीक है, अन्यथा गांधी जी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और इतने महान नेता को हम लोग क्या कर देंगे, खो देंगे, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी तो इतने तो बुरे तो थे नहीं भाई, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, ठीक है, मूर्ख तो थे नहीं भाई। उनको लगा कि अगर हमारी वजह से गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तो एक काम करते हैं, हम गांधी से बात करते हैं और जो गांधी जी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिस समझौते का नाम था पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट जब 20 सितंबर को गांधी जी आमरण अनशन पर थे, उसके 4 दिन बाद हुआ पूना पैक्ट। पूना जो है महाराष्ट्र में है, यह समझौता महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन गांधी जी जेल में थे। गांधी जी की तरफ से लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, ठीक है ना। इस पैक्ट पर गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं हुआ था। पैक्ट मतलब होता है समझौता, पैक्ट मतलब क्या होता है, समझौता। अब क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। पूना कहां पे है, तो पूना आपका, पैक्ट मतलब समझौता, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अब ये पैक्ट किसके किसके मतलब मध्यस्थता के कारण हुआ, तो इसमें मध्यस्थता का कार्य किए कौन कौन, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इसमें मध्यस्थता का कार्य किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें मध्यस्थता का कार्य किए पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम
दास टंडन। इसमें मध्यस्थता का कार्य किए सी राज गोपालाचारी, ये लोग मध्यस्थता का कार्य किए और यह समझौता हुआ। कहते हैं कि यह समझौता गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, ठीक ना। अब बीच हुआ, लेकिन मध्यस्थता कर रहे हैं गांधी जो जेल में है, क्या इस पर गांधी जी और का हस्ताक्षर हुआ था? तो इस पैक्ट पर गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं हुआ था। इस पर गांधी जी का हस्ताक्षर नहीं हुआ था, यानी क्योंकि गांधी जी इस समय क्या है, जेल में है। ये उनके जो बीच के मध्यस्थता करने वाले हैं लोग हैं, इन्होंने ये क्या किया था, मध्यस्थता किया था। अब गांधी जी ने कहा कि देखो भाई अंबेडकर भाई, उनके तरफ से जा रही बातें हो रही हैं कि जो आपको प्रांतीय विधानसभा में 71 सीटों पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल अवार्ड दिया गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन को कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड दिया गया है। मैं उस स्थान पे मैं आपसे कहूंगा कि आप उस स्थान पर आरक्षण ले लो दलितों के लिए, ठीक है ना, आरक्षण ले लो। जो भारतीय संविधान में आज आप आरक्षण देखते हैं, इसकी शुरुआत इसी 1932 से होती है, पूना पैक्ट से ही होती है, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा क्या करो, आप आरक्षण ले लो, ठीक है। जिस प्रांतीय विधानसभा में क्या किया गया है, जिस प्रांतीय विधानसभा में आपको 71 सीट दिया गया है, कितने सीट दिए गए हैं आपको प्रांतीय विधानसभा में? विधानसभा में 71 सीट दिए गए हैं, 71 सीट। हम कह रहे हैं कि देखो अंबेडकर, आप एक काम करो, 71 सीट की जगह पर आपको हम क्या कर रहे हैं, 148 सीट कर दे रहे हैं। लेकिन ये 71 सीट जो कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत था, ये जो है 71 सीट, ये 48 सीट आपका रिजर्वेशन रहेगा। साथ ही साथ आपको कम्युनल अवार्ड जो है, जो केंद्रीय विधानसभा है यानी केंद्र में, वहां तो नहीं मिला था ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको केंद्र में भी यानी केंद्रीय विधानसभा में, केंद्रीय विधानसभा में सभा में 18% रिजर्वेशन दे रहे हैं। कितने? 18%। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हुए, मान गया, ठीक है ना। यानी देखिएगा, जो कम्युनल अवार्ड है, ये कम्युनल अवार्ड जो है दलितों को जब दे दिया गया, इसके पहले मुसलमानों को दिया गया था, सिखों को दिया गया था, ईसाइयों को दिया गया था, एंग्लो इंडियन को दिया गया था। अगर मैं बात करूं कि जो कम्युनल अवार्ड है यानी जो सांप्रदायिक पंचायत है, सांप्रदायिक पंचायत को ही सांप्रदायिक पंचायत को ही कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इस कम्युनल अवार्ड के कारण ही पहली बार गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, यह भी प्रश्न बनता है। और दूसरी बात ये जो है, ये किसको किसको, तो आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में इसको मुसलमानों को दिया गया था, मुसलमानों को। उसके बाद 1909 में दिया गया था, आप सभी जानते हैं, मार्लेमेटर सुधार के द्वारा। उसके बाद सिखों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया और एंग्लो इंडियन को दिया गया, वह एंग्लो इंडियन। और यह दिया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। और आप देख रहे हैं इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अब दलितों को भी दे दिया गया।
दलितों को। क्लियर? दलितों को भी दे दिया गया। किसकी बात करें? सांप्रदायिक। तो एक प्रश्न बनता है कि यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली निम्न में से किसे प्रदान नहीं किया गया था? ऑप्शन हो गया मुसलमान, ए मुसलमान, बी सिख, सी ईसाई और डी बौद्ध। डी बौद्ध। तो किसे नहीं दिया गया था? बौद्धों को नहीं दिया गया था। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में पुनः आपसे मिलता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है?